कि 9 मई को सर्व समाज महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहा है। राज्य स्तरीय जयंती है ये, और ये भिवानी में हुई, तो उसी का निमंत्रण देने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं और आप सबके माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश को निमंत्रण देते हैं। फूलन देवी की बात की जाए तो क्या पूरा वाक़या था? देखिए, वो जो मुकदमा है वो दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है, और हमारा ऐसा मानना है कि जो हमारे जज साहब होते हैं वो जब अपनी कुर्सी पे बैठते हैं तो भगवान का रूप होते हैं। तो जब वो केस उनके सामने आएगा, जिनको हम भगवान मानते हैं, तो वही उसमें फैसला करेंगे भाई क्या सही है क्या गलत है। तो भगवान के फैसले में हमें कोई दखलंदाजी नहीं करनी। तो इसलिए जो जब समय जैसा आएगा तो उस हिसाब से जो है तय होगा क्या चीज़। देखिए, उस कार्यक्रम में कई पूर्व मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे और बहुत सारे प्रतिनिधि, विधायक, सांसद के रूप में शामिल रहेंगे, और समाज के जो कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं, जिसमें बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे हमारे जो है दिलीप सिंह राणा जी हैं, खली के नाम से जिनको जानते हैं, या कबड्डी के इंडिया के कैप्टन हैं अजय सिंह जी। तो इन सभी लोगों को इसमें निमंत्रण दिया है, और इसमें हो सकता है कि चौटाला साहब भी रहें, ओपी चौटाला जी भी इसमें शामिल रहेंगे, और जो वरिष्ठ लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, उनकी सूची है जो कार्य समिति ने बनाई है। देखिए, देश तो सही दिशा में जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज जिनकी देश में सत्ता है वो इसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। दंगों को देख के ऐसा लगता है कि वो प्रायोजित हैं, जानबूझ के शायद जो देश की सत्ता में हैं और उनको किसी राज्य में अस्वीकारता मिली, तो शायद वो ऐसा माहौल उन राज्यों में बनाते हैं, क्रिएट करते हैं कि माहौल ख़राब हो, कहीं पर हिंदू मुसलमान हो, कहीं पे हिंदू सिख हो, कहीं पे हिंदू क्रिश्चियन हो, और जहाँ हिंदू हिंदू हो वहाँ दलित और स्वर्ण हो, कहीं पिछड़ा दलित हो। तो देश का दुर्भाग्य है कि आज की जो राजनीति है वो विकास के रूप में काम नहीं करती, उस काम करके वोट नहीं पाना चाहती, दंगे करा के जो है सत्ता में रहना चाहती है। लेकिन जो अब हमारे देश की, भारत की जनता है वो बड़ी बुद्धिमान है, ज़्यादा वो समय दूर नहीं है जब ऐसे राजनीतिक दलों को जो है सबक सिखाएंगे और सत्ता से हटाएंगे। देखिए, ये एक अच्छा नियम है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है वो देश के और समाज की सेवा के लिए इच्छा से काम करने के लिए आते हैं। कोई उनके ऊपर बाध्यता नहीं है। जैसे कोई कर्मचारी होता है, वो नौकरी करता है तो वो बाध्य होता है कि भाई आप नौकरी करते हैं तो अब आप बाध्य हैं। लेकिन लोग इच्छा से जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं। तो जब आप इच्छा से जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो आपको इतना खर्चा पानी तो मिलना चाहिए कि आप अगर गरीबी में रहकर जो है देश के लिए, समाज के लिए सेवा करना चाहते हैं तो आपका पालन पोषण हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है करोड़पति अरबपति होने का माध्यम उसको इस्तेमाल करें। तो एक जो पेंशन स्कीम है वो होनी चाहिए, क्योंकि साधारण परिवारों से भी लोग आते हैं, देश की सेवा करने के लिए जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो एक पेंशन से उनके पारिवारिक गुजारा अच्छे से होगा। लेकिन जो सरकार के ऊपर ऐसा बोझ नहीं डालना चाहिए कि भाई करोड़पति बनाना है उनको, वो गलत है। कई 5-5 पेंशनें ले रहे हैं, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक। जी देखिए, वो तो मैंने आपसे बताया, वो फिर जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक नहीं है। जो जनप्रतिनिधि है, जो बोलता है कि मैं लोगों की सेवा के लिए हूँ, तो या तो जैसे इसमें नियम बनाया हुआ एक तरीके से, फिर ये तो 5 साल की सरकारी नौकरी हो गई कि भाई आपने एक बार नौकरी करी तो एक पेंशन, 2 बार नौकरी करी तो दूसरी पेंशन। तो ये तो नौकरी नहीं है, ये तो सेवा है। सेवा के लिए मेरे ख्याल में उस सरकार का कर्तव्य है कि जनप्रतिनिधि का ध्यान रखे। तो इतना ध्यान रखा जा रहा है कि एक पेंशन मिले और उससे वो अपना परिवार का पालन पोषण करे।